फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर जिसमें हम आज पार्ट देखेंगे क्लॉक का। ठीक है, कैलेंडर और क्लॉक, इसमें हम क्लॉक का पार्ट देखेंगे। इसमें जितने क्लॉक से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आज हम वो सारे देख लेंगे क्लॉक से संबंधित। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरीके का है। पहला प्रश्न है 2 PM को कैसे लिखा जाएगा। इसमें लिखा है ऑप्शन 2 घंटे, 22 घंटे, 16 घंटे या 14 घंटे। अब 2 PM दिया है यहाँ पर, अगर 2 AM दिया होता तो ये तो हो जाता 2 घंटे का। ठीक है, अगर हमें 2 AM लिखा मिलता तो क्वेश्चन में हो जाता 2 घंटे। अगर 2 PM लिखा है तो हमें इसमें कितना 12 घंटे और ऐड कर देना है। ठीक है, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 घंटे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न दिया है एक, ये हमारा एलसीएम पर आधारित है, जैसे एलसीएम में करते हैं ना उसी तरीके का है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है 3 अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे पर बजे हों तो वे फिर कितने बजे बजेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी मिलता है तो जितनी वाली जो पहले वाली दिए हैं मिनट या सेकंड या घंटे, तो उनका सबसे पहले एलसीएम करना पड़ता है। तो 10, 15 और 30, इन तीनों का अगर हम एलसीएम करते हैं तो कितना आता है हमारा 30 मिनट। अब देखो अगली बार देखो ये क्या होता है, 30 मिनट बाद हर बार बजेगी ये तीनों एक साथ 30-30 मिनट के गैप पर। तो अभी कितने 9 बजे पर बजाई थी क्वेश्चन में बोला गया था, तो अगले जो नेक्स्ट होगा तो 9 बज के कितना 9 बजे बजी थी पहले, अब 30 मिनट और ऐड कर देना है तो ये बजेंगी कितने 9:30 में। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा। देखो सुबह था तो क्वेश्चन सुबह वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको क्या करना है इस तरह के प्रश्न में, सबसे पहले तो एलसीएम लेना है, जितना वो बन रहा है मिनट उतना आपको जोड़ देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, एक घड़ी 1 बजे एक बार गुंजन करती है या बजती है बजती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो इसी तरह गुंजन करती है आगे भी। और एक दिन में यह कुल कितनी बार करेगी। देखो आपको बता दें कि यदि एक में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हमारे पास 12 घंटे होते हैं। ठीक है, अब 12 घंटे में देख लेते हैं वो कितना बज रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, 12 घंटे में पहले घंटे में एक में एक बार, 2 में 2 बार, 3 में 3 बार, 4 में 4 बार, 5 बजे मतलब 5 बार, 6 में 6 बार, 7 में 7 बार, 8 में 8 बार, 9 में 9 बार, 10 में 10 बार, 11 में 11 बार, 12 में 12 बार बचती है। एक दिन में आपको पता होना चाहिए एक दिन में कितने 12 दिन, घंटे के 12 मतलब दिन और रात कितना टोटल मिलाकर 24 घंटे। 24 घंटे, तो ये हमने क्या देखा 12 घंटे में कितना बज रही है, इन सबको टोटल ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सबको टोटल करते हैं तो कितना आता है हमारा 78। ठीक है, ये हो गया 78। तो 12 घंटे में 78 बार करती है, दोबारा से फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, ऐसे ही दोबारा 12 तक फिर जाएगी। तो फिर दोबारा 12 जाएगी तो 2 का गुणा कर देंगे, दो गुना हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटे में कितनी बार है 78 बार, तो 24 घंटे में कितना होगा 78 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 1 × 15, यानी कि 156 बार गुंजन करेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न है चौथा, एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है, यानी कि 12 बजे मध्याह्न को शुरू होती है, 5:10 पर घंटे की सुई कितना घूम जाएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, 1/2 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास कितना दिया है 5:10, यानी कि 5 घंटा 10 मिनट दिया है। 5 घंटा और 10 मिनट, इनको हम टोटल मिनट बनाएंगे, कितना होगा 5 घंटे हैं, 5 में 60 का गुणा कर देंगे, 5 में 60 का गुणा कर देंगे और प्लस में 10 मिनट ऐड कर देंगे, तो कितना 5 × 6 = 30, 300 प्लस में 10, टोटल मिनट कितने हो गए हमारे पास 310 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमती है, तो 310 मिनट में कितना घूमेगी 1/2 का गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो इसका क्वेश्चन कितना बन जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर 155 डिग्री
घूम जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न दिया है 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, ये आपको ये बताना है कोण कितना होगा। तो कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आपको समय कितना दिया है, 2:12 और फॉर्मूला होता है 60 इंटू में H माइनस 11 इंटू में M बटा में कितना होगा 2, यानी कि 60 में गुणा H करेंगे। तो इसमें H जो होता है वो पहला वाला होता है। ठीक है, H जो होता है वो पहला वाला घंटा होता है, ये वाला। ठीक है, 2। और जो पीछे वाला होता है उसे क्या बोलते हैं हम, M। इसे क्या बोलते हैं हम, M। तो इसमें क्या है, 60 इंटू H करना है पहले। तो 60 गुणे में H करेंगे, 2 घंटे 2 हैं, 60 गुणे में 2 माइनस 11 गुणे में M कितना है 12 बटा में कितना होगा 2। अब 60 गुणे 2 करते हैं तो कितना होता है 120 और 11 गुणे 12 करते हैं तो कितना होता है 132 बटा में करेंगे 2। अब 132 और 120 का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 12। अब इसमें कोई भी आगे पीछे लिखा हो माइनस चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हर बार घटाना है। ठीक है, माइनस का 12 आ रहा है तब भी हमें माइनस को छोड़ देना है, बटा में 2 करना है, 2 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा 6 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी वाला 6 डिग्री। तो फॉर्मूला याद रखेंगे एंगल का कौन सा है, 60 इंटू H रखेंगे, 60 गुणे में H माइनस 11 गुणे में M बटा में 2। छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न है 6:45 PM बजे घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच निर्मित 2 कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा। देखो इसमें भी कोण ज्ञात करना है, तो वही क्वेश्चन है सेम पिछले वाला। तो 6:45, ठीक है, 6:45 समय दिया है। इसमें हमसे पूछा जाएगा कोण का फॉर्मूला। तो कोण बराबर क्या होता है 60 गुणे में H 11 गुणे में M बटा में 2। अब हमसे क्या 60 गुणे में H बोला था। ठीक है, तो H यहाँ पर क्या होता है हमारा 6 और 45 ये वाला क्या है मिनट। तो यहाँ पर रखेंगे हम 60 गुणे में H का मतलब है कितना 6 माइनस 11 गुणे में मिनट कितना दिया है 45 और बटा में कितना 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना 6 का 60 का 6 में गुणा करते हैं हम तो कितना होता है 360, 636 360 माइनस 11 का 45 में गुणा करते हैं तो कितना 495। अब इनमें बटा 2 कर देते हैं। अब 360 और 495 का अंतर कितना आता है हम देखते हैं तो 135। एक तो 135 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 2 6 12 2 7 14.5 यानी कि 67.5 जो आएगा डिग्री आ जाएगा आंसर। देखो अब इसमें छोटा कोण पूछा है तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम दूसरा कोण निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है 360 में से माइनस जो हमारा कोण आया है वो घटा देना होता है। ठीक है, इसमें से हटाएंगे तो कितना आएगा 292.5। तो हमारे पास हर कोई क्वेश्चन में अगर पूछा जाए हमेशा 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर बनते हैं। अगर एक छोटा कोण बनता है एक बड़ा कोण बनता है। ठीक है, तो प्रत्येक जो घड़ी होती है वो घंटे और मिनट की सुई कैसा 2 कोण बनता है। अगर पूछा जाए इसमें एक कोण हमारा कितने का है 67.5 है, तो ये दूसरा कोण कितना होगा ये विपरीत होगा 360 में से घटाने पर। ठीक है, 292.5 दूसरा होगा। तो हमसे छोटा पूछा है तो यही वाला हमारा राइट हो जाएगा 675 वाला 67.5 वाला। नेक्स्ट 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, सायंकाल मतलब शाम की बात कर रहे हैं, सायंकाल 4:30 बजे घड़ी की 2 सुइयों के बीच कोण क्या होगा। तो देखो यही सेम क्वेश्चन है। अब 4:30 पर अब हमें क्या पता लगाना है, पहला वाला H है दूसरा वाला M है, मतलब पहला घंटा दूसरा मिनट। एंगल निकालना है हमें, कोण निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम 60 गुणे में H माइनस का 11 गुणे में M बटा में 2। तो इसमें क्या करेंगे 60 गुणे में कितना करेंगे हम 4 और माइनस का 30 गुणे में 11 या 11 गुणे में 30। अब इसमें क्या कर देंगे बटा में 2 कर देंगे।
तो 6 चौके 24 यानी कि 240 माइनस करेंगे 11×3 = 33, 330 को बटा कितना करेंगे 2। अब इसे घटाने पर कितना आता है हमारा 240 माइनस 330 घटाने पर कितना बचता है 90। 90 का अंतर है बटा 2 है, 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा 45। तो आप इस तरह ध्यान रख लेना, जो हमारा कोण निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए बराबर 60 एंगल बराबर 60 गुणे में एच माइनस 11 गुणे में एम बटा में 2, और बीच में माइनस साइन है। इसमें आंसर जो घटाने पर माइनस या प्लस बचे, हमें उनमें से माइनस प्लस जो भी है माइनस हटा देना है, हर बार प्लस ही लेना है। और देखो अगर आपको इसमें दिया है जैसे 430, तो आपने पता लगा लिया कि ये कितना, पहला वाला एच होता है दूसरा वाला एम होता है। अगर आपको मान लो इसमें 7 बजे फिक्स, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो 7 है वो तो एच मान ही लेंगे, जो 0 दिए हैं उनको एम मान लेंगे, यानी कि एम का मान 0 होगा, तो जो पीछे वाली वैल्यू होगी उसको गुणा करने पर वो 0 हो जाएगा। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है सायंकाल 8:30 बजे, कितना बोला है 8:30। सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण। तो हर बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। एंगल बराबर होता क्या है 60 गुणे में एच माइनस 11 गुणे में एम बटा में 2। तो अब सीधा गुणा कर देते हैं 60 गुणे में एच, 60 गुणे में 8 करेंगे 6 8 48 480 हो जाएगा। फिर 11 गुणे में 30, 11 गुणे में हम 30 करते हैं तो कितना आता है हमारा 11 × 33 330 और बटा में 2। तो इसे देखते हैं 480 में से 330 घटाते हैं तो कितना बचा 150 और बटा में 2, 2 से फिर डिवाइड कर दिया तो कितना बचा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कोण के सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन और मिलेंगे हमें कोण वाले, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है 15 बजे। देखो अभी ये क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल समय 0 दिया है, इसमें 15 बजे क्वेश्चन क्या दिया है 15 बजे। 15 बजे वाले को हम क्या लिखते हैं 12 3 15, यानी कि हम इसे 3 बजा लेते हैं, 3 बजा लेंगे, ठीक है। 3 बज गए इस क्वेश्चन में। अब 3 क्वेश्चन में हमसे एच पूछा जाए तो 3 जो होंगे वो घंटे वाले होंगे और 0 वो होगा वो मिनट वाला होगा, ठीक है। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है कोण वाला, क्योंकि कोण हमें ज्ञात करना है। कोण बराबर क्या होता है, एंगल बराबर 60 गुणे में एच, 60 गुणे में एच और माइनस का 11 गुणे में एम बटा में 2। तो 60 गुणे में एच करेंगे हम, 60 गुणे में एच, एच का मान कितना है 3 माइनस 11 गुणे में एम, एम का मान कितना है 0 बटा में कितना करेंगे 2। तो देखो ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो लेकिन पहला वाला क्या बनेगा 36 18 180, 180 बचा 180 बटा में कितना 2। अगर हम इसको भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा 90 अंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 90 अंश, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण घूम जाती है। देखो अब ये आ गया घंटे वाला समय, तो आपको पता होना चाहिए, अगर बात करें 1 घंटे में कितना घूमती है तो 12 घंटे में कितना घूमेगी, ये है ना। अगर बात करें, अगर घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना 30 डिग्री घूमती है, तो हमसे पूछा कितना है 12 घंटे में। 12 घंटे में कितना होगा, 12 घंटे में हम 30 गुणे 12 कर देंगे बस। तो 12 तिया कितना होगा 36, 360। तो ये 360 डिग्री घूम जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न में क्या दिया है, एक सटीक घड़ी पर सुबह 8 बजे का समय नज़र आता है, दोपहर को 2 बजे का समय नज़र आएगा, तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम चुकी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि सुबह के कितना 8 बजे हैं, 8 वाले 8 बजे हैं 8, और दोपहर के मतलब 8 AM से लेकर कितना
2 PM, 2 PM तक समय हो चुका है। इसमें कितना डिग्री घूम जाएगी कौन, जो घंटे की सुई है वो कितना घूमेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं 8 AM से 2 PM तक कितना समय लगता है। 8 से 4 12 बजे तक कितना, 4 घंटे यहाँ लगेंगे और 2 पहुँचने पर कितना, टोटल 6 घंटे। तो आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री। तो 6 घंटे में कितना घूमेगी, 30 का गुणा कर देंगे, 6 गुणा 30 कितना घूमेगी, 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 12वां। एक घड़ी जो 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, ठीक 7 AM पर सेट किया गया है। उसी दिन अपराह्न में जब घड़ी 4:15 सूचित किया है, सही समय क्या होगा उसमें, इसमें बताना है सही समय क्या होगा। तो आपको एक बात बताओ, इसमें क्या लिखा है, 3 मिनट। 3 मिनट को हम क्या 36 18 180 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है, 180 सेकंड। और क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो हम बोल सकते हैं इसे कि जो 185 है, 185 सेकंड, 185 सेकंड सही कितने को दर्शाता है, 180 को। सही समय इतना है। तो अब देख लेते हैं 7 AM, 7 AM से लेकर कितना, जब घड़ी 4:15, 4:15, तो ये कौन 4:15 PM पर कितना सही समय दर्शाएगी। ये तो 15 है, ये लेट होकर समय बताया गया है, इसका सही समय बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कितना समय हुआ है। अगर यहाँ से देखते हैं 7 5 12 5 4 9, 9 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 9 घंटा और 15 मिनट आपको यहाँ पर समय हो गया है, 9 घंटा 15 मिनट, ठीक है। अब 9 घंटा 15 मिनट को टोटल ही हम अगर पूछें तो मिनट में चेंज कर देंगे, टोटल ही अगर हम पूछें तो मिनट में चेंज कर देंगे। चलो देख लेते हैं, 9 घंटे को मिनट में चेंज किया तो 9 में 60 का गुणा करेंगे और प्लस में कितना 15, इनको टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में 15 ऐड कर देंगे, तो कितना 9 6 का 54, 540 प्लस का 15, तो ये टोटल कितना हुआ 555, ठीक है, ये 555 मिनट हो गया। अब बाकी का इसमें दिखाना है कि ये कितना मिनट पीछे था पहले, 555 मिनट में इतना घूमता है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा था क्वेश्चन में कि 180, अगर इसमें हम 555 की वैल्यू निकालें तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 180 बटा में 185, और हमारे पास है कितना समय टोटल 555 मिनट, ठीक है, 555 मिनट का गुणा कर देते हैं तो कितना आता है। देखो अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाता है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 37 बार गया। और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 111, 37 एकम 37 और 37 तिया 111। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो कितना 180 गुणे में 3 करने पर आएगी, तो कितना 18 × 3 = 54। तो इस क्वेश्चन में कितना 540 मिनट पहले जो, या 540 मिनट का उसका वास्तविक समय है। अब 540 जो मिनट हैं इसको अगर हम घंटे में चेंज करेंगे 540 और इसको घंटे में चेंज करेंगे तो सही समय हमारा पता चल जाएगा। इसमें बताया 540 मिनट सही वास्तविक समय है और बढ़ाया गया कितना था 555, और सही समय हमारा कितना 540 है। तो 540 पे कितना बजेगा, तो हम पहले इसमें समय देख लेते हैं घंटे को। 0 से 0, 6 से काटा, 6 नारे 54, 6 के 9 बार चला जाएगा तो 9 घंटे। तो वास्तविक समय हमारा 9 घंटे आगे था, पहले कितना मान के चलते, पहले 7 था हमारा, अब कितना 9 घंटे ऐड करना है इसमें। तो 7 में 5 12 हो जाएगा, 12 में 4 ऐड करेंगे 9, यानी कि जो 4:15 दिखा रहा है उसका वास्तविक समय 4 बजा है उसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वास्तविक समय 4 PM, 4 PM इसमें बज जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ दिया है, ऑप्शन डी में इसका आंसर दिया था, 4 PM इसमें बज जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन।
13वां क्वेश्चन है, चलो चारों ऑप्शन हो गए, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। चलो देखो, एक विराम घड़ी सुबह 10:15 और 20 सेकंड में चलना शुरू करती है, शाम को 5:05 और 10 सेकंड पर रुक गई। विराम घड़ी में इस दरमियान कितना समय दर्ज हुआ? तो इसमें बताना है कि कितना समय चली थी इसमें, ये वाली जो घड़ी है कितना समय चली थी। पहले में कितना था, 10:15 और कितना 20 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर कितना था टोटल, कितना 5:10, सॉरी 5 मिनट है, 5:05 और 10 सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो 10 बजकर चली थी और यहाँ पे 5 बजकर रुक गई है, इतने में उसने कितना समय तय किया, तो यही बताना है ना। तो देखो 5 घंटा 5 मिनट और 10 सेकंड ये तो पीछे तय कर चुकी है, तो 10:15 और 20 सेकंड से 12 बजे तक भी कुछ समय तय करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो क्या करते हैं 12 बजे, जो 12 बजे होते हैं उनमें से क्या करते हैं इसको माइनस कर देते हैं। तो 12 बजे को हम क्या लिख सकते हैं, इस 12 बजे के टाइम में से हमें इस वाले को घटा देना है। तो 12 बजे को हम क्या बोल सकते हैं, 11 घंटे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर 59 मिनट भी लिख सकते हैं और 60 सेकंड, क्योंकि ये पूरा घट जाए इस वजह से, क्योंकि अगर इन सबको ऊपर का जोड़ेंगे हम तो कितना हमारा 12 घंटे आ जाएगा। तो इसमें से हम माइनस कम करते हैं, तो 60 में से 20 किया 40 सेकंड आ गया, 59 में से 15 माइनस किया तो यहाँ पर 44 मिनट आ गया, और 11 में से 10 किया तो 1 घंटा आ गया। तो हमें पता है कि ये जो 10:15 हुआ था वहाँ से 12 बजे तक इसने 1 घंटा कुछ तय कर लिया है और 5 घंटे इस तरफ है। तो टोटल समय कितना है ये बताना है, कुल समय। कुल समय में क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो 5 घंटा 5 मिनट और 10 सेकंड, यहाँ पर 1 घंटा 44 मिनट 40 सेकंड, टोटल बताना है ये कितना तय कर चुकी है। तो 10 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, 50 सेकंड, और 44 में 5 करेंगे ऐड तो 49 मिनट हो जाएगा 6। तो 6 घंटा 49 मिनट 50 सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 6 घंटा 49 मिनट 50 सेकंड। अगला देख लेते हैं 14वां प्रश्न क्या है। 14वें प्रश्न में क्या दिया है, चौबीस घंटे में, क्वेश्चन में क्या दिया है 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करेगी। ये आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 24 घंटा बोला जाए या एक दिन बोला जाए, ठीक है। हमें याद रखना है क्या कि हर 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार ऊपर ओवरलैप करती है, ठीक है। तो हमें याद रखना है अगले फिर 12 घंटे में कितनी बार करेगी, फिर 11। तो हमें याद रखना है सीधा कि एक दिन पूछा जाए 24 घंटे पूछा जाए या एक दिन पूछा जाए, तो 11 और 11 जोड़ देंगे कितना 22 बार ओवरलैप करती है हमारी जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 15वां प्रश्न क्या है। देखो 15वां प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि एक दिन में एक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार सीधी रेखा में मगर विपरीत दिशा में रहेंगी। तो ये भी क्वेश्चन सेम है कि 12 घंटे में 11 बार, फिर अगले 12 घंटे में फिर 11 बार, या हम कह सकते हैं कि एक दिन बराबर कितना 24 घंटा, एक दिन बराबर इतना 24 घंटा। तो 24 घंटे में कितनी बार 11 11 दोनों ऐड करते कितना 22 बार सीधी रेखा में होंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 16वां प्रश्न क्या है। दीवार पर एक घड़ी टंगी है, ठीक है। दीवार पर एक घड़ी टंगी है, एक घड़ी दीवार पर टंगी है, घड़ी की सुइयाँ 4:25 या 4:25 ये PM समय दर्शाती हैं। एक समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा। देखो ये आपका क्वेश्चन मौखिक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका जब भी क्वेश्चन दर्पण पे पूछा जाएगा, समतल दर्पण या दर्पण,
तो आपको क्या करना है, पूरा 12 बजा देना है, अपोजिट 12 टाइम हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिया है उसका अपोजिट टाइम हमारा दर्पण में बजेगा। तो हम कह सकते हैं जो कुल समय है उसको 12 घंटे में से घटाओ या 11:60 में से, क्योंकि इसे भी 12 घंटा ही बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं, घटा कर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो 11:60 में से हम घटाते हैं कितना, 4:25। 4:25 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचा, 35। यहाँ पर मिनट बचेंगे और 11 में से घटाया 7, 7:35 जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमसे दर्पण का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है, हमें 12 में घंटे में से घटा देना है या 11:60 में से। लेकिन जब जल का पूछा जाए, जल प्रतिबिंब का, तो हमें क्या करना है, जब क्वेश्चन में समय 6 से छोटा दिया हो, यानी कि 6:30 से छोटा दिया हो, तो हम करेंगे कितना, दर्पण प्रतिबिंब में 6 से घटाना है, ठीक है। और अगर 9, 10 से 11 दिया है, 6 से अगर समय 6 से ज़्यादा दिया है, तो हमें क्या करना है, 18:30 में से उस समय को घटा देना है और वो हमारा जल प्रतिबिंब निकल आएगा। जैसे हमने आपसे पूछा, मान लो क्या कि आपका किसी जल में, मान लो ये जो अभी समय बच रहा है 4:25, आप इसका जल प्रतिबिंब बताओ कितना होगा। तो जल प्रतिबिंब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6:30 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि 6:30 में से। और 6:30 में से घटाएंगे हम 4:25 को, माइनस करेंगे 5 बचेगा यहाँ पर, 30 में से ये हमारा 0 रहेगा, 5 मिनट, और ये तो 2 घंटा 5 मिनट हमारा जल में प्रतिबिंब रहेगा। और इसमें क्या होता है, परफेक्ट इमेज नहीं बनती है, तो हमारा यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा तो 1 घंटा कम करके भी आंसर दे सकते हैं। तो आपको जल में कितना याद रखने हैं, छोटा समय दिया हो तो 6:30 में से घटा लीजिए, और बड़ा समय है तो कितना, 18:30 में से घटा लीजिए, आपका दोनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। दर्पण ये जल वाला, और दर्पण वाला तो हमने देख ही लिया। दर्पण में क्या करते हैं, या तो 12 में से घटा देते हैं या क्या करते हैं 11:60 में से घटा देते हैं, हमारा समय आ जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16वां प्रश्न के बाद 17वां प्रश्न क्या है। हाँ, ये क्या है, दर्पण वाला फिर क्वेश्चन आ गया। दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है। देखो दर्पण की बात कर रहे हैं तो सही समय क्या है, 12 में से घटाना पड़ेगा। अब 12 ही समय देखो ऐसा दिया है, तो हम क्या करेंगे, या तो 12 में से घटाएंगे या 11:60 में से, ठीक है। 12 में से घटाएंगे या तो 11:60 में से, ठीक है। 11:60 में से आसान है घटाना, हम 11:60 लिखेंगे, उसमें से कितना, 4:40 को माइनस कर देंगे, 0:2, यहाँ पर 20 मिनट बचा, और यहाँ पर 7:20, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में अगर हमसे जल प्रतिबिंब पूछा जाता तो हम क्या करते, 18:30 में से घटा देते हैं 6:30 में से। 18वां प्रश्न है हमारा। 18वां प्रश्न क्या है, एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित हो तो बताएं कि घंटे की सुई पूर्व की किस दिशा में होगी। अगर बात करें, हमारे पास एक डायग्राम है, मान लो, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ठीक है। पूरब पश्चिम, ये है उत्तर और ये दक्षिण। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो मिनट की सुई है वो किस में है, उत्तर पूर्व। ये हमारा पूर्व है, ये उत्तर है, तो हमारी जो दिशा होगी वो क्या होगी, उत्तर पूर्व ये रहेगी। यहाँ पर कितना, 3 बज रहा है, तो आपको तो पता है बिल्कुल अपोजिट टाइम बताना होता है। बिल्कुल देखो यहाँ पर क्या है, 3 बज रहा है इसमें, तो इधर विपरीत में कितना बजेगा, 9, और इस तरफ से अगर हम करेंगे तो इधर 6 बजेगा नीचे, और यहाँ पर कितना बजेगा, 12। अब हमसे क्या पूछा है वो और देख लेते हैं। ये तो उत्तर पूर्व की ओर इंगित है, तो बताएं कि घंटे की सुई, ये जो है घंटे वाली सुई, क्योंकि ये तो है मिनट वाली सुई ऊपर, तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, ये वाली या ये वाली, तो नीचे होगी ना, क्योंकि नीचे ही बजेगा। समय तो आगे करना है हमें, 3 के आगे बताना है, तो 3 के आगे यहाँ पर है, तो ये वाली तो है। जब ये 12 बजा होता है, जैसे ये मध्याह्न होता है 12 बजा होता है, या उत्तर पूर्व कुछ भी होती है, तो घड़ी में जो 3 बजा है, ये अगर 12 समय दर्शाती है 12, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, 3 पर, ठीक है। तो ये हमारा 3 पर होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा समय है। तो यहाँ पर ये जो है ऊपर वाला तो अलग हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं करना था। पूर्व पश्चिम तो उत्तर दक्षिण दिया है, हमें मानना है जो मिनट की सुई है
वो उत्तर पूर्व की दिशा में है। मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व की दिशा में है। मिनट वाली उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व तो यही होता है, मिनट वाली सुई ये रही। चलो ठीक है, अब मिनट वाली सुई को क्या करेंगे हम, मिनट वाली सुई को उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यदि हमारा यहाँ पर 12 बजा है, 12 बजा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बजना चाहिए, 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना 9। तो हमसे इस वाले में इस घंटे, ये तो थी मिनट वाली मान लेते हैं, तो ये घंटे वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली सुई। घंटे वाली सुई कहाँ होगी, कहाँ होगी हमारी, दक्षिण और पूर्व में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, दक्षिण और पूर्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस करिए उस क्वेश्चन को, आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत करे, तो बताएं मध्याह्न पश्चात 1:30 बजे उसकी घंटे की सुई किस दिशा में होगी। मान के चलते हैं, इसमें हम दो डायग्राम की सहायता लेंगे। पहला जो डायग्राम है ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूर्व होगा, यहाँ पश्चिम, यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। ठीक है, अब जो पहली घड़ी है वो क्या करते हैं, कितना बजा रही है, 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार देखा गया, 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार देखा गया, तो उसमें हमें क्या देखना है, 12 बजे उत्तर पूर्व दिशा होती है मिनट वाली सुई की। 12 बजे जो बिल्कुल फिक्स 12 बजा है यदि, तो बताओ मिनट की सुई और घंटे की सुई एक ही जगह होगी ना। चलो एक ही जगह होगी, मान लो उत्तर पूर्व, क्वेश्चन में उत्तर पूर्व दिशा दे रहे हैं, तो उत्तर पूर्व वाली दिशा तो यही रहेगी। हमारा यहाँ पे कितना बजेगा, 12, चलो 12 ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर बजेगा 6, और इन दोनों में है विपरीत दिशा में, तो यहाँ कितना बजना चाहिए, यहाँ पर बजेगा 3 और यहाँ पर बजेगा 9। अब देख लेते हैं आगे क्या लिखा है, बताएं कि मध्याह्न पश्चात 1:30 बजे, यानी कि 1:30 बजाना है हमें। यहाँ पे क्या बजा है, 12, घंटे और मिनट की सुई सारी यहीं पर है। अब यहाँ से हमें 1-1.5 घंटे बजाना है, तो 1.5 घंटे यहाँ पर आ जाएगी आगे। तो ये जो दिशा होगी इस तरफ, कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है हमारी। तो क्योंकि हमें 1-1.5 घंटे ही तो बढ़ाना है, तो 1-1.5 घंटे अगर बढ़ाएंगे तो घंटे वाली सुई थोड़ा ही तो आगे जाएगी कि ज़्यादा 3 पहुँच जाएगी, क्योंकि 3 तो यहाँ पर है, तो 1.5 घंटा मतलब आधा ही तो जाना है उसे, तो आधे में कितना, पूर्व दिशा में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, पूर्व दिशा में। अगला देख लेते हैं, 20वां प्रश्न क्या है। 20वां प्रश्न है, एक घड़ी की घंटे की सुई 12-12:30 बजे उत्तर दिशा की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। देखो आपको बताएं, एक ये जो है हमारा डायग्राम है, ठीक है, इसे डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, इधर पूर्व हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण। चलो दक्षिण हो गए हैं। अब क्वेश्चन में क्या देखना था हमें, दक्षिण। अब क्वेश्चन में क्या है, 12:30 बजे, अगर 12:30 बजाना है तो 12 से थोड़ा सुई जो होगी वो यहाँ पर होगी, आगे होगी कि नहीं होगी, और ये कि हमारी सुई कहाँ पर होगी, एक यहाँ पर, तो ये कितना बजाएगी, 12:30, 12:30। अब उसके बाद दूसरा दिया है, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, बिल्कुल दक्षिण दिशा में, सही है। और इससे क्या है, तो 1:45 पर, अगर 1:45 करना है तो हमें जो सुई है घड़ी की वो थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 होगा, तो 1:45 करना है, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे लगभग इस दिशा में, ठीक है, 1:45, तो और यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगी, दूसरी, क्योंकि तभी तो हमारा कितना बजेगा, ये इस वाली दिशा में 1:45, क्योंकि 9 पर भी तो आना चाहिए यहाँ पर जैसे 12 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 6 रहेगा, तो यहाँ पर 9 होगा, 9 पर सुई पहुँचेगी एक, तभी तो हमारा 45 मिनट होगा। ठीक है, तो अब हमें बताना है इस हरी वाली जो दिख रहा है बाद वाली सुई में, ये जो घंटे वाली सुई है वो किस दिशा में, तो ये वाली बताओ, ये जो अभी बनाई हमने, ये जो है वो किस दिशा में है। घंटे वाली सुई तो यही रहेगी ना 1:30 बजे, और मिनट वाली पूछा जाता तो ये 9 पर रहेगी। तो इसमें जी मिनट वाली सुई तो पूछा नहीं है हमसे, घंटे वाली सुई पूछा है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में है, ये ऊपर उत्तर और पूर्व है।
तो उत्तर पूर्व कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये 21वां प्रश्न है, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। हाँ, अंतिम प्रश्न है ये वाला हमारा। इसमें हमें क्या निकालना है? मेरठ से दिल्ली के लिए आखिरी बस रात 10 बजे छूटती है, ठीक है। यदि बसें प्रत्येक 3-3 घंटे के समान अंतराल पर छूटती हैं एवं कुल 6 बसें हैं, ठीक है। आपको मेन पॉइंट याद रखना, 6 बसें हैं, तो दिल्ली के लिए तीसरी बस कब छूटेगी? अच्छा देखो, इसे हम क्या करते हैं, आंसर से क्वेश्चन बनाते हैं। ये लास्ट से हम चलते हैं और शुरुआत पर आ जाते हैं। पहली वाली जो बस है, जो लास्ट बस है, वो कितने बजे छूटती है? 10 बजे। चलो ठीक है, 10 बजे लास्ट छूटती है कि ठीक है, लास्ट। और हमारे पास कुल 6 बसें हैं, ठीक है। इससे पहले जो अगली आएगी वो कितने पर छूटेगी? 3-3 घंटे का गैप है तो ये 7 पर छूटेगी। फिर इससे पहले वाली कितने पर छूटेगी? ये हमारी 4 पर। अगली और पहले वाली कितने पर छूटेगी? 1 पर, ठीक है। और इसके पहले कितना, 1 घंटा ये रहेगा तो ये 10 बजे छूटेगी। और इसके पहले कितना बजा? 7 बजा। चलो, क्योंकि हमारे पास कितनी ट्रेनें थी? 7 ट्रेनें थी, 6 ट्रेनें थी, 6 बसें थी, 1 2 3 4 5 6 बस हो गई। ये पहली वाली हो गई, फर्स्ट, ठीक है। और ये हो गई लास्ट वाली। तो हमसे पूछा है, देखो 3-3 घंटे का अंतराल है सभी में, 3-3 घंटे का अंतराल है सभी में। अब हमसे पूछा था तीसरी वाली, तो पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली। तो हमसे कौन सा सिर्फ तीसरा वाला पूछा था, तो तीसरी वाली कौन सी? ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ। तो हमसे तीसरी वाली पूछी तो वो कितने बजे छूटती है? 1 बजे। तो 1 PM पर छूटेगी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला।